नमस्कार दोस्तों, हिंदी हेल्प मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे दबाकर ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सेट हो, मेरे पास सेट सी है, आपके पास जो भी सेट हो, आप कोशिश करें कि आंसर और प्रश्न और आंसर को ही ध्यान में रखें। नंबरिंग को उतना ध्यान नहीं देना है। नंबरिंग कोई भी हो चलेगा, क्योंकि हर सेट में अलग अलग नंबरिंग होता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1505 ईस्वी। ऑप्शन ए, 1505 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनगण मन अधिनायक। जनगण मन अधिनायक भारत का राष्ट्रगान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरादई में। जीरादई सिवान में इसका जन्म हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य को स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी, 1336 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमुक्त माल्यादा किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 13 का सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, आर्यगढ़ व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न 15, दोस्तों ये प्रश्न साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखें कि कौन सा प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है ये सही नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे आप कमेंट में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का सही आंसर हो जाएगा गजनी होगा, ऑप्शन सी, गजनी। तो दोस्तों ये प्रश्न सही से नहीं दिख रहा है, तो इसे आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक
के काल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैतन्य ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक का, गुरु नानक का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 भी सही से नहीं दिख रहा है, तो इसे भी आप कमेंट में लिखें, इसे भी आप कमेंट में लिखें कि ये कौन सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु नानक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये सभी जो थे ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भारतवर्ष में अगला प्रश्न है, भारतवर्ष किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? भारतवर्ष किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र हुआ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गणतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। स्वतंत्र होता तो 1947 लगाते, लेकिन गणतंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोग मिलान कर लें, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 30, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न 30 का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो को उत्खनन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का सही आंसर डी राखालदास बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान उसे नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 33 का एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कालीन की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक किस वंश का राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य वंश का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो कनिष्ठ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा बिनांत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था को लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड बेटिंग ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हा। सिद्धू कान्हा संथाल विद्रोह का नेता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? 46 का सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस सही से प्रश्न नहीं दिख रहा है दोस्तों, प्रश्न सही से नहीं दिख रहा है, आपको बता दूं 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लग सके। और इस वीडियो में आपको बता दूं कि 100% क्वेश्चन सच है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका आंसर हम गलत दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 55, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। प्रश्न नंबर 57, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इनमें से सभी तीनों की पत्नी थी। द्रौपदी, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर तीनों की पत्नी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। विक्टोरियम टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नव गौथिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेटवे ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है 1911 ईस्वी में है। कहीं कहीं पर 1913 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर फाइनल जो हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण वो 1924 ईस्वी के आसपास हुआ, लेकिन शुरुआत जो है 1911 ईस्वी में ही हो गया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1911 ईस्वी ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे? तो इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की गई? दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में ईस्वी में किया गया शुरुआत। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में की गई। सैमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में सैमन कमीशन भारत आया। 1928 ईस्वी में आया। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्फूर्त संबंधित है, किससे संबंधित है? 73 का सही आंसर हो जाएगा। 73 का सही आंसर
स्पुत संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो प्रश्न 76 का सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77, दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का बाबर, ऑप्शन ए बाबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी, राजगिरी में हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का बी, जैन धर्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपको बता दूं, सऊदी का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं को। हुमायूं को हराया था शेरशाह। जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुलह ए कुल, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्म से जुड़ा होता है। दोस्तों धर्म से जुड़ा होता है। बहुत कुछ लोग ऑप्शन सी लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन सी गलत होगा। धर्म से जुड़ा हुआ है सुलह ए कुल, ये अकबर शब्द दिए थे। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्म। चलिए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर किसे हराया था? किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमू, हेमू को हराया था। 87 का सही आंसर ऑप्शन सी, हेमू। 88, जीतल क्या है? जीतल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्का, जीतल सिक्का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 89, 89 का सही आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। तो इसका सही आंसर शाहजहां हो जाएगा। 90 का है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडव, ऑप्शन ए पांडव। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, आगरा में अवस्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, रामानंद ने भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ संत कबीर का जन्म, वाराणसी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 94, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन? तो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा प्रथम भारत आने वाले यूरोपियन और पुर्तगाली थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1757। इसका सही आंसर हो जाएगा 1757। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 97, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी है? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न 98, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे, ऑप्शन सी जगदीशपुर, जगदीशपुर के रहने वाले थे। प्रश्न 99, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन, नील आंदोलन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिका चरण माजूमदार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।